एक ऐसा फौजी जिसकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर पहरा देती है। भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज ऑफिसर हैं जो अपनी देश के खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने में कभी पीछे नहीं हटे और भारत देश अपने इन जाबाज वीरों के बलिदान पर गर्व महसूस करता है। हमारी भारतीय सेना में कई ऐसे सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, लेकिन इसके विपरीत आज हम आपको ऐसे जाबाज वीर की कहानी बताने वाले हैं जो भारत चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे, लेकिन वह अपने मौत के 54 साल बाद भी बॉर्डर पर पहरा देते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इंडियन आर्मी और वहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। इसे देखने और इस घटना को जानने के लिए कई लोग वहाँ आते रहते हैं। आइए जानते हैं इस जाबाज वीर की कहानी जिनकी आत्मा आज भी देश की रक्षा करती है। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसको। पिल्लो है जो यूज़ करेंगे वो जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज़ करते हैं तो उन पर मिट्टी वगैरह हो जाती है। सन 1963 में हुआ भारत चीन का युद्ध तो आपको याद ही होगा। उस युद्ध में शहीद होने वाले जवानों में से ही हरभजन सिंह भी एक थे। ऐसा कहा जाता है कि हरभजन सिंह के शहीद होने के 3 दिनों बाद तक उनकी लाश भारतीय सेना को नहीं मिली थी। इसके बाद उनके किसी साथी जवान के सपने में आकर उन्होंने अपनी मृत जगह बताई थी। उसके बाद भारतीय सेना ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इसी कारण लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते हैं। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या सच में एक सिपाही शहीद होने के बाद भी अपनी सेवाएं देता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की मनोरंजक कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भारत चीन के युद्ध के कुछ गुप्त जानकारियों के बारे में हरभजन सिंह ने अपने साथी जवानों को पहले ही बता दिया था। अपनी शहादत के बाद वह किसी जवान के सपने में आए और उन्होंने अपनी समाधि स्थल पर मंदिर बनाने की बात कही। उनके कहे अनुसार भारतीय सेना ने हरभजन सिंह के समाधि पर एक मंदिर बना दिया। तब से लोग हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाने लगे। इससे पहले हरभजन सिंह के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। आइए बात करते हैं भारतीय सेना में आने से पहले हरभजन सिंह का जीवन कैसा था। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरांवाले जिले में हुआ, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से की थी। मार्च 1955 में उन्होंने DAV हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। बचपन से ही उनका सपना फौजी बनने का था। इसके बाद उन्होंने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हुए फौजी बनने की शुरुआत कर दी। साल 1956 में हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। इसके बाद साल 1965 में हरभजन सिंह को एक कमीशन का कार्यभार दिया गया, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। हरभजन सिंह ने साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 1968 में हरभजन सिंह को 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी साल यानी 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह नथुला पास से डोंगचुई तक खच्चरों के एक समूह पर राशन लेकर जा रहे थे। कई आर्टिकल्स के अनुसार कहा जाता है कि उस समय उनका पैर फिसल गया और वे नदी में जा गिरे। नदी का बहाव तेज होने के कारण उनका शरीर लगभग 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस बात की खबर इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारियों को मिली तो उन्होंने फौरन हरभजन सिंह की खोज करनी शुरू कर दी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी सेना के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इस घटना के करीब 5 दिन बाद हरभजन सिंह अपने साथी जवानों के सपने में आने लगे और अपने मृत शरीर की जानकारी दी और ये भी बताया कि उनका शव किस स्थान पर है। सेना के उच्च अधिकारियों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बयान की पुष्टि करने के लिए
कुछ अधिकारी हरभजन सिंह द्वारा बताई गई जगह पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला, जिसे देख सेना के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जिसके बाद भारतीय सेना ने हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर अपने दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपने समाधि स्थल पर मंदिर बनाने की इच्छा जताई। इसके बाद उच्च अधिकारी ने इस सिक्किम में हरभजन सिंह का मंदिर बनाया। भारतीय सेना के कई उच्च अधिकारियों और सिपाहियों के अनुसार हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करते थे। यहाँ तक कि जब भी कोई सैनिक या अधिकारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें सजा भी देते थे। कई सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी कुछ गुप्त जानकारी सेना को देते हैं, जो कि लगभग सच होती है। सैनिकों का हमेशा यह एहसास होता था कि हरभजन सिंह उनके साथ हैं। इसके अलावा चीन के सैनिकों को भी वो दिखाई देते हैं। चीन की सेना ने कई बार भारतीय सेना के अधिकारियों से कहा है कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, आप उसे वापस बुला लें। जब इस बात की खबर बड़े अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की। उसके बाद यह मान लिया गया सिक्किम के बर्फीले तूफानों में जाबाज सैनिकों के बीच एक ऐसा सैनिक भी है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक आत्मा है। भारतीय सेना ने मरने के बाद भी हरभजन सिंह को सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम बाकी जवानों पर लागू होता है वो हरभजन सिंह पर भी लागू किया जाता है। यहाँ तक कि उनका वेतन, उनका प्रमोशन और उनकी छुट्टियाँ तक की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने अपने हाथों में ले रखी है। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ दिया जाता था। जैसे ही रात का समय होता मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इस समय बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी पर तैनात रहते थे। कई बार ऐसा होता था जब भारतीय सैनिक हरभजन सिंह के कमरे में आते तो उन्हें बिस्तर पर सिलवटें मिलती थी, जैसे कोई यहाँ सोकर गया हो। साथ ही उनके जूते पर मिट्टी भी लगी मिलती थी। इसके अलावा बाबा हरभजन सिंह को उनके छुट्टियों पर उन्हें गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में अलग से सीट रिजर्व की जाती थी और सेना के 3 जवानों के साथ उनका सामान भी गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टियां पूरी हो जाती थी तब जवानों को भेजकर उन्हें वापस भी बुला लिया जाता था। साल 2016 में बाबा हरभजन सिंह को भारतीय सेना से रिटायर कर दिया गया और कहा गया कि बाबा हरभजन सिंह यही बंकर में रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों की आस्था बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी हुई है और ड्यूटी पर जाने से पहले वे बाबा के मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। आज की इस स्टोरी को हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।